मैं कारीगुरु जी। कल की बात है, मेरे गांव में एक रामायण गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसमें बहुत दूर दूर से रामायणी आए थे और मुझे भी उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला। एक प्रसंग आया जो कि लंका कांड से लिया गया है। डोल उठी धरती, भूमि पर जब गिरा दशकंधर। इसी पे सारे रामायणी ने हर एक शब्द पर, हर एक पद पर, हर एक छंद पे अपने अपने विचार को देने लगे। एक का विचार दूसरे से काफ़ी अलग अलग था, फिर भी कुछ निचोड़ सामान्य था। मुझे भी कुछ सोच के बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर इतनी मतैक्य नहीं हो पा रहा, आखिर कारण क्या। तो इस पर एक रामायणी थे, उन्होंने खड़े होके बोला, डोल उठी धरती, भूमि पर जब गिरा दशकंधर। इसका मतलब इतनी बड़ी धरती हिल गई एक शख्स के ज़मीन पर गिरने से। वो शख्स कितना महान होगा, वो शख्स कितना बड़ा पराक्रमी होगा, वो शख्स कितना बड़ा गुणवान होगा। आखिर वो धरती पे गिरा क्यों? भगवान राम के बाण से वो क्यों गिरा? ये बातें होती रही तो ये मेरे दिमाग में उद्वेलित करता रहा और कुल मिला के सारांश जो मुझे मिला मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब भगवान राम के बाण से रावण जमीन पे गिरा तो जब वो मौत के बहुत करीब आ गया तो भगवान राम भी ये जानते थे, भले वो आज मारा गया हो, कारण चाहे इसके पीछे जो कुछ भी हो, लेकिन उसके पराक्रम को, उसके विद्वता को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस पर अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण को बोला, हे लक्ष्मण, आज जाके इसके जीवन की अंतिम बेला में जाके इससे कुछ सीख लो। तो कहा कि ये भाई भ्राता, ये तो मेरा दुश्मन रहा, वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है? तो शिक्षा लेने के लिए कहीं भी जा सकते हो, वहाँ गुरु और शिष्य का कोई सवाल नहीं होता है। लक्ष्मण गए और उन्होंने हाथ जोड़ के रावण से कहा, हे रावण, मैं तो आपका दुश्मन रहा, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अंतिम समय में कुछ करके आप जाएं, मुझे कुछ ज्ञान दें, कुछ राजनीतिक सिखाएं। तो रावण ने कहा कि मैं क्या सिखाऊं, मैं तो मरना अवसर पर हूँ, मैं क्या सिखा सकता हूँ। खैर, जब तुम मेरे शरण में आए हो तो सबसे पहले मेरे सब प्रश्न का एक जवाब दो, और उसी प्रश्न के जवाब में सारा सब आंसर तुम्हारा छुपा हुआ होगा। तो लक्ष्मण बोला कि बोलिए महानुभाव, मैं क्या सुनूं? तो कहा कि हे रावण, हे लक्ष्मण, तुम हो क्षत्रिय और मैं हूँ ब्राह्मण, तुम्हारे से कुल में बड़ा, तुमसे विद्वता बड़ी, 18 पुराण, 4 वेदों का ज्ञाता हूँ, पूरी दुनिया में मेरी डंका बजती है। तुम्हारे पास वानर भालू सेना, मेरे पास एक से एक बड़े महारथी। लक्ष्मण, तुम हो क्षत्रिय, मैं हूँ ब्राह्मण, ज्ञान में मैं तुमसे बड़ा, 18 पुराण, 4 वेदों का मैं ज्ञाता, तुमसे सेना में मैं बड़ा, लेकिन फिर भी मैं हार गया। क्यों? हर कोई अपने घर में बलवान होता है और तुम 7 समुंदर पार होके एक नंगे पांव लंका में आके तुमने मुझको मारा, आखिर कारण क्या? इसका जवाब दो लक्ष्मण, उसके बाद तुम जो सवाल करोगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो लक्ष्मण बोला कि महानुभाव, मैं तो आपके सवाल को ही नहीं समझ सका, मैं तो क्या जवाब दूँ?
तो रावण ने कहा, अगर तुम नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता हूँ। मूल मंत्र कि तुम हो चरित्रवान और मैं हूँ चरित्रहीन, और चरित्रहीनता की इतनी गिर गया एक नारी का मैंने अपमान किया, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने है। जीवन में याद रखना लक्ष्मण, जो चरित्रहीन होगा उसकी दुर्गति वैसी ही होगी जो मेरी हो रही है। जो चरित्रवान होंगे उसकी पूजित मैं हूँ। और इसलिए एक सारांश इससे निकलता है, हमें क्या मुझे सिखलाता है, ये दोहा मुझे बतलाता है, आप कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, पराक्रमी हो, अगर आप चरित्रहीन हैं तो आप कहीं के नहीं होंगे। आपकी वही दुर्गति होगी जो रावण की हुई थी। नमस्कार।